एक देवी का फूल होता है, शायद मुझे उम्मीद है कि आप सब जानते होंगे। एक देवी का फूल होता है जिसको जायसोन या गूलर का फूल भी कहते हैं, घंटी वाला फूल भी कहते हैं, लाल कलर का होता है। काय का बोलते हैं इधर? गुड़ल, गुड़र का फूल, जायसोन का फूल लाल कलर का होता है, जिसमें घंटी निकली रहती है एक छोटी सी, उसमें पीले 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 दाने रहते हैं। अगर मान लो कोई बेटा बेटी, कोई लड़का लड़कियां, कोई बेटा बेटी, नवयुवक बच्चे या बहुएं या कोई अन्य व्यक्ति भी कोई कार्य चालू कर रहा है। मान लो कोई कार्य आप चालू कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए बढ़ रहे हैं, या आपने कोई लक्ष्य बनाया है कि मुझे इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है, इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है और मेरा इसमें पास होना जरूरी है। और मैं जो चीज पढ़ती हूं ना, मैं भूल जाती हूं। मैं अध्ययन करता हूं और भूल जाता हूं। कई माताएं भी ऐसी हैं, 40, 45, 50 साल, 60 साल की हो गई, 60, 70 साल की हो रही हैं, कई बार कह देती हैं मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, मैं कोई सामान रखती हूँ भूल जाती हूँ, मेरी याददाश्त में नहीं रहती। कोई भाई भाई लोग कह देते हैं मेरी याददाश्त में नहीं रहता, भूल जाता हूँ। कोई कह कर गया मुझसे बात कर लेना और मैं भूल गया कि मेरे को उससे बात करना था। कई बार मुझे मनी मंजिल तक पहुंचना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, अध्ययन 4 गुना करो, दिन रात एक कर दो। और साथ में जो अशोक सुंदरी की जगह है, ये शिवलिंग समझ लेना जरा, ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और यहां से जल बहता है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और बीच में जम के बोलो जरा अशोक सुंदरी। ये बीच की जगह जो घंटी वाला फूल होता है, जिसको आप लोग जायसोन बोलें कि आपके क्षेत्र में गुलर बोलें, देवी जी को चढ़ता है। देवी जी का अति प्रिय पुष्प है, माता रानी का वो लाल पुष्प अति प्रिय। उसी पुष्प को ये बेलपत्र की जो डंडी होती है, बेलपत्र की जो डंडी का भाग होता है, उस घंटी का भाग उसी डंडी की ओर होना चाहिए। जैसे फूल की जो अंदर की घंटी जो निकली हुई है, उसका भाग ऐसा डंडी की ओर होना चाहिए। मतलब आपको बेलपत्री पर ये फूल को इस तरह से रखना पड़ेगा। मतलब उसका जो घंटी का भाग है, हाँ लाइए फूल लाओ, जेरा फूल, फूल मिल गया वो। फूल मिल गया। भारत में फूल जल्दी मिल भी जाता है, मिल गया। अब ये फूल और इस फूल की जो घंटी का भाग है वो इस डंडी की ओर हो, मार्ग डंडी के साइड। अपनी कामना कर कर, अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, शिव जी से अपने मन का भाव बोलकर इस फूल को और इस बेलपत्र को 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी शिवरात्रि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, शंकर के शिवलिंग की ओर जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहां पर डंडी और घंटी का मुख शिवलिंग की ओर होते हुए उस बेलपत्र को समर्पित करो। कब करना है? पहले 1 लोटा जल समर्पित कर कर, फिर ये बेलपत्र अपनी कामना कर कर, बाबा से विनय कर कर, बाबा मेरा ये कंपटीशन एग्जाम है, मैं पढ़ूंगी, 4 गुना मेहनत करो, अध्ययन करो, अच्छी पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, रात दिन एक कर दो, और 1 घंटी का पुष्प, 1 बेलपत्र
जब तक तुम्हारा एग्जाम ना आए, 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर समर्पित करो। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे ही, कोई रोक नहीं सकता आपको। आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। बोल बम का नारा है। भारत में गांव गांव में शंकर जी की पूजन चालू हो गई है, वापिस सनातन धर्म जागृत हो गया और अब ये टूट नहीं रहा है। सबको मालूम पड़ गया कि गांव गांव में शंकर जी का मंदिर हो गया। शंकर जी के मंदिर लोग जाना चालू कर दिए, शिव जी को जल चढ़ाने लगे, घर घर में शंकर की पूजन करने लगे, घर के अंदर शिवलिंग रखने लगे, घर के अंदर शंकर का पूजन करने लगे, लोग एक लोटा जल चढ़ाने लगे। तो टेंशन बढ़ गया। तो उन्होंने कई लोगों को तैयार करा कि हम तुमको मुंह मांगा पैसा देंगे, तुम्हें बस एक काम करना है कि कैसे भी शंकर जी के मंदिर में जाने वालों को भड़काना है कि शंकर पे चढ़ा जल मत पियो, शंकर के मंदिर मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। ये नया ट्रैक लेकर आए। और जो तुमको ऐसा विवेक दे, बुद्धि दे कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, उसको शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की उठाओ, विद्येश्वर संहिता पढ़ाओ। विद्येश्वर संहिता में लिखा है शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से 3 ताप चले जाते हैं, और शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना तो दूर, मात्र प्रसाद का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शंकर भगवान का प्रसाद खाना तो बहुत दूर, शंकर जी पे चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शिव जी पे चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन, खाना तो बहुत दूर की बात है। सारे देवताओं का प्रसाद रात भर रखा सकता है, सारे देवताओं का प्रसाद 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद खा सकते हो, 8 दिन बाद खा सकते हो। शंकर जी के प्रसाद का तो इतना महत्व है कि शिव जी का प्रसाद पूरी रात भी नहीं रखा था। शंकर जी के चढ़े हुए प्रसाद को तो रात से पहले खाना पड़ता है। ये 16 सोमवार के उद्यापन में लिखा है। आप में से किसी ने 16 सोमवार करें, संकट सोमवार करें? हाथ उठाओ जरा, किस किस ने करें? करें आप लोगों ने? रखो। तो मेरी बहनों ने, मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने, मेरी बेटाओं ने, मेरी माताओं ने, मेरे भाई ने, जिन्होंने 16 सोमवार के व्रत करे हैं, संकट सोमवार का व्रत करा, उसमें लिखा है कि प्रसाद का हिस्सा रात भर नहीं रखा रहता। उद्यापन का प्रसाद भी रात के पहले समाप्त करना पड़ता है, प्रसाद को रात भर नहीं रखते। कितना महत्व होगा कि सारे देवताओं का प्रसाद 2 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन रख सकते हो, पर शंकर जी का चढ़ा हुआ प्रसाद तो तुरंत खाओ, 1 मिनट की भी देरी मत करो। क्यों? क्योंकि शंकर जी का प्रसाद जितनी जल्दी खा लेते हैं उतना हमारे जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाता है। दुख। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या बोलते हैं? जब बीमारी आती है तो डॉक्टर कहते हैं ये गोली बिल्कुल आज से ही चालू कर दो। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा। डॉक्टर क्या बोलते हैं? ये टेबलेट आज से चालू करो। अच्छा चलो, तुम डॉक्टर को भी छोड़ो, तुम अपनी बात करो। तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, गोली कब खाओगे? कल। जम के बोलो जरा। आज खाओगे? अभी खाओगे? सिर में दर्द हो रहा है, मेरे को वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, मेरे को अभी टेबलेट खाना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अभी खाना। कब खाओगे? अभी की अभी। इसलिए शंकर भगवान का प्रसाद 1 मिनट की भी देरी नहीं करी जाती। 1 मिनट की भी। शंकर जी का प्रसाद मिला, तुरंत खा लो, क्योंकि तुरंत असर करना प्रारंभ कर देता है। तुरंत असर करता, तुरंत। देरी मत करो। और तुम्हारे गांव में, नगर में अगर कोई तुमको सुनाने आए और वह बड़े प्रेम से सुनाते सुनाते कह दे कि शंकर जी का चढ़ा जल मत पियो, शंकर पे चढ़ा प्रसाद मत खाओ, तो उनकी आरती उतार के उनको गांव के बाहर छोड़ आओ। पुराण में, मत्स्य पुराण में ऋषि ने ध्रुव का चरित्र आता है।
ऋषि नेद्रु जो भगवान शंकर की आराधना में लीन रहते थे, शिव की भक्ति में लीन है। उनकी धर्मपत्नी का नाम था सुमेधा। सुमेधा का एक काम था, कोई भी पत्ता सुमेधा पेड़ पे से तोड़ लेती थी और उस पर शंकर के शिवलिंग की आकृति बनाती थी। जैसे ये दीदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती हैं, वैसे उसका नियम था सुमेधा का। किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ लेती है और उस पर शंकर जी की आकृति बनाती, शिव की आकृति। उसने पत्तियां आकृति बना बनाकर ढेर सारी पत्तियां एकत्रित कर लेती थी और उन पत्तियों को फिर बाद में जल में एक एक कर कर विसर्जन करती थी। एक एक कर कर जल में विसर्जन करती सुमेधा। नेद्रु ऋषि की धर्म पत्नी सुमेधा कोई भी पत्ती मिल जाती, उस पर चंदन से, अबीर से, गुलाल से, जो उसके पास में होता उससे उस पे वो शिवलिंग बना लेती। एक बार वो कहीं बैठी थी, शिवलिंग की आकृति पत्तियों पर बना रही थी, अपनी मस्ती में बैठी थी। एक विधवा लेडीज, एक बेधव्य महिला स्त्री बहुत दुखी, जिसका नाम था शारदा। वायु पुराण का यह चरित्र है, मत्स्य पुराण में भी इस चरित्र का वर्णन आया है। नेद्रु ऋषि की धर्मपत्नी सुमेधा पत्ते के ऊपर शिवलिंग की आकृति बनाती है। शिवलिंग की आकृति एक वेधव्य स्त्री, जिसका पति उसको छोड़कर चले गया, प्राण छूट गए उसके। घर में 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे। उन बच्चों का पालन करना है उसको। उसके पास में धन नहीं, उसके पास में वैभव नहीं है। पूरे गांव नगर नगर घूम घूम कर काम मांगती है कि मुझे कोई काम मिल जाए, मुझे कोई ऐसा कार्य बता दो जिससे मेरा जीवन कट जाए, अच्छे से निकल जाए। मैं बहुत दुखी हूं। पूरे गांव में घूमने के बाद में वो जहां पर सुमेधा बैठकर शिवलिंग बना रही थी, सुमेधा बैठकर पत्ते के ऊपर शिवलिंग की आकृति बना रही थी, वहां पर जाकर खड़ी हो गई। वहां जाकर खड़ी है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गए। रोज आ जाती शारदा, रोज खड़ी हो जाती। केवल खड़ी हुई शिवलिंग की आकृति बना रही है सुमेधा और उसको देख रही है। अब उसने क्या देखा कि सुमेधा ने जैसे शंकर की आकृति बनाई और पत्ते को नीचे रखा, दूसरा पत्ता उठाया, फिर लिखा, फिर आकृति बनाई, फिर पत्ता रखा, फिर आकृति बनाई, फिर पत्ता रखा। इतने में शारदा ने क्या देखा कि एक इल्ली उस पत्ते के पास में गई है। एक इल्ली, छोटी सी इल्ली उस पत्ते के पास में गई। और
शारदा देख रही है कि वो इल्ली पत्ते के पास में जाती है और पत्ता उसने धीरे 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 खाना प्रारंभ किया। पत्ता उसने धीरे धीरे खाना प्रारंभ किया। कुछ देर तक शारदा देखती रही। उसने क्या देखा कि पत्ते को जैसे ही इल्ली ने खाना प्रारंभ करा और वो शंकर का जो शिवलिंग सुमेधा ने बनाया था, इल्ली खाते खाते वहां पर पहुंची है। उतनी देर में इल्ली के प्राण छूट जाते हैं और वो एक मनुष्य की आकृति धारण कर कर, कानों में कुंडल, गले में माला पहनकर सामने से देव योग से वैकुंठ लोक की ओर, इस मृत्यु लोक से जा रही है। एक इल्ली, एक छोटी सी इल्ली पत्ते को खाई और वैकुंठ को जा रही। शारदा को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं जंगल जंगल घूम रही हूं, नगर नगर जा रही हूं, गांव गांव जा रही हूं, सबसे प्रार्थना कर रही हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, भोजन चाहिए, मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी, पति चले गया, मैं अकेली मेरे बच्चों को कैसे पालूंगी, नेत्रों से नीर बह रहा है। 5 दिन तक उसने लगातार यही लीला देखी। उस पत्ते को इल्ली खाती चली जाती, कोई जीव खाता चले जाता, कोई बकरी खाती चली जाती। उसने बड़ा विचित्र देखा। आखिरी में 7 दिन निकल गए और 7 दिन के बाद में वो अपने हाथ जोड़कर सुमेधा के सामने जाकर खड़ी हो गई। सुमेधा के सामने विनय करने के लिए सुमेधा से कहा, ए बहन, मेरे को एक बात कहना। सुमेधा ने कहा, तुम कौन हो? मेरा पति चले गया, शांत हो गया, मैं वेधव्य हूं, विधवा हूं। मेरा नाम शारदा है, मेरे 4 बच्चे हैं, भूखे हैं, भोजन नहीं मिलता, जगह जगह जाकर काम करती हूं, कुछ उठा लाती तो अपने बच्चों को खिला दे। बहुत दयनीय स्थिति है मेरी। मैंने देखा है आप पत्ते पर कुछ बनाती हो। सुमेधा मुस्कुराकर कहती है, मैं शिवलिंग बनाती हूं। शिवलिंग? हाँ। इससे क्या होगा? तो कहा, मेरे पति ने, ध्रुव ने मुझे बताया था कि अगर शंकर का शिवलिंग किसी जगह अंकित किया जाता है तो वह अंकित किया गया शिवलिंग भी हमें तेज बल और तप प्रदान करता। आप लोगों ने कभी देखा है कि एक राम नाम लेखन की बैंक भी होती है? आप लोगों को मालूम है? ऐसी किताब मिलती है, उसमें राम 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 लिखते हैं लोग। नमः शिवाय लिखते हैं लोग, ओम नमः शिवाय लिखते हैं लोग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते हैं। कौन कौन ने देखी? जरा हाथ उठाओ। देखिए आप लोगों ने, ऐसी किताब मिलती है, पर्चा मिलता है, उसमें आपको लेखन करना पड़ता है। उसका फल क्या है? भारत की भूमि पर कई लोग राम नाम लेखन करते हैं, भारत की भूमि पर कई लोग शिव नाम लेखन करते हैं, भारत की भूमि पर कई लोग भगवान शंकर का नाम, भगवान राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम लेखन करते हैं। उसका फल क्या? तो कहा, उस लेखन का फल यह है कि आप अगर जंगल में जाकर, वन में जाकर कहीं तप साधना नहीं कर सकते, क्योंकि तप साधना करने के लिए भी एकाग्रता चाहिए और लिखने के लिए भी एकाग्रता की जरूरत होती है। अगर आप कहीं वन में जाकर तप साधना नहीं कर सकते तो एक कॉपी पर आप भगवान का जब नाम लिखते हैं तो आपका दिल और दिमाग एकाग्र हो जाता है, भगवान की चरणारविंद में चला जाता है। वो तप के बराबर है, वो साधना के बराबर। भारत की भूमि पर जितने लोग राम नाम लिखते हैं, लेखन करते हैं, कृष्ण नाम लिखते हैं, लेखन करते हैं, शिव नाम लिखते हैं, लेखन करते हैं, नमः शिवाय लिखते हैं, लेखन करते हैं, शंकर का मंत्र लिखते हैं, लेखन करते हैं, उन सब के चरणों को नमन करता हूं। क्योंकि आप भले वन में जाकर तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, पर लेखन करने में चित्त मन एकाग्र हो जाता है। फिर भगवान उसको तप साधना में गिन लेते हैं, क्योंकि इसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। साधना करिए,
मन को संयमित कराए। मैं धन्यवाद देता हूं राम नाम लेखन वालों को, मैं धन्यवाद देता हूं शिव नाम लेखन वालों को, मैं धन्यवाद देता हूं कृष्ण नाम लेखन वालों को, जो लिखते रहते हैं, लेखन करते हैं, केंद्रित कर रहे हैं। सुमेधा कहती है मेरे पति ने मुझे बताया था कि शिव नाम अंकित करना है, मैंने भगवान शंकर का शिवलिंग अंकित करा है। जब से मैंने अंकित करना प्रारंभ करा तब से मेरे बाबा ने मेरे ऊपर करुणा करना प्रारंभ करी। मैं देखती हूं कि इल्ली उस पत्ती को खाती है तो बैकुंठ चली जाती है, बकरी उस पत्ती को खाती है तो बैकुंठ चली जाती है। उस पत्ती को जो खाता है वो परम पद की ओर चले जाता है। मुझे समझ में नहीं आता, पर मैंने अपने पति का कहना माना। तब पूछा मैंने एक बार अपने पति से कि ये पत्तियां खाने वाला जीव परम पद की ओर कैसे चले जाता है? तो मेरे पति ने ध्रुव ने कहा कि जब तुम दिल, दिमाग, मन, चित्त, वृत्ति सब एक जगह लगा लेते हो तो हजारों हजार तप करने के बराबर तुम्हारी लेखन की मुद्रा हो जाती है और उसका फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है, उसका फल प्राप्त हो जाता है। शारदा ने कहा मैं बड़ी दुखी हूं, मैं क्या करूं? सुमेधा ने कहा कि मैं नहीं बता सकती, पर मेरे पति ने ध्रुव के पास तुम जाओ, उससे विनय करो, वो तुम्हें जरूर मार्ग बताएगा। उसने मुझे मार्ग बताया है तो तुम्हें भी बताएगा। जाओ तुम जाकर बात करो। शारदा भगवान का नाम जपती जपती ने ध्रुव के पास पहुंच गई। ने ध्रुव बैठे तप साधना में थे। उन्होंने तुरंत पूछा, मां तुम कैसे आई? दीदी, जीजी, बेटी तुम कैसे आई? एक संत, एक साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, पक्का शिव भक्त, पक्का भगवान का उपासक, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, तप करने वाला, साधना करने वाला, कोई संत, कोई महात्मा, कोई भी होगा ना, स्त्री को मां कहकर संबोधित करता है। क्योंकि उसके सामने भले युवान स्त्री भी खड़ी होती है ना, तो वो साधु हमेशा उसको मां ही कहता है। कोई बेटी खड़ी है ना, तो उसको बेटी कहकर पुकारता है। पर उसके नाम से कभी संत साधु किसी स्त्री को नाम से नहीं पुकारता, उसको मां संबोधन देगा। भगवान बुद्ध जब अपने परिकरों ने कह दिया क्या आप भिक्षा आपके दरवाजे से भी मांग सकते हो? गौतम बुद्ध अपनी धर्म पत्नी के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा पर जाकर अलख लगाई गौतम बुद्ध ने जब अलख लगाई, कहा मां भिक्षाम देहि, भिक्षाम दे। गौतम बुद्ध जी की धर्म पत्नी निकलकर बाहर आ गई, अपने पति को देखती है और कहती है तुम मुझे मां कह रहे हो? तुम मुझे मां? आप मुझे मां का संबोधन दे रहे हो? गौतम बुद्ध ने कहा संसार की जितनी नारियां हैं, संसार की जितनी स्त्रियां हैं, एक साधु के लिए, एक तपस्वी के लिए मां के तुल्य है। वो माता के तुल्य है, मां के तुल्य है। और तुम मेरी माता हो। भारत की प्रत्येक बेटी, भारत की प्रत्येक स्त्री, भारत की प्रत्येक नारी अपने बेटे को भोजन कराए, चाहे अपने पति को भोजन कराए, चाहे अपने ससुर को भोजन कराए, चाहे अपने जेठ को भोजन कराए, चाहे अपने देवर को भोजन कराए, चाहे अपने नंदोई को भोजन कराए, चाहे अपने मामा को भोजन कराए, चाहे अपने फूफा को भोजन कराए। जिस समय पर घर की स्त्री भोजन परोसती है, जिस समय पर घर की स्त्री भोजन बनाती है, चाहे वे बेटी हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो माँ हो, घर की स्त्री जब भोजन बनाती है, भोजन परोसती है, उस समय पर वो पत्नी नहीं रहती है, उस समय पर वो एक माँ का स्वरूप हो जाती है, अन्नपूर्णा का स्वरूप हो जाती है।
इसका प्रमाण है हमारा काशी, इसका प्रमाण है हमारी काशी की भूमि, जहां पर भगवान शंकर को पूरे विश्व का भरण पोषण करना है, पूरे विश्व का पेट भरना है, तो वो अपनी धर्म पत्नी पार्वती से भिक्षा मांगकर कहते हैं, मां अन्नपूर्णा, हे मां अन्नपूर्णा, अन्न दीजिए। पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई, तुम मुझे मां कह रहे हो? शिव, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप आज्ञा करो ना। शंकर कहते हैं, मां अन्नपूर्णा, भिक्षा दीजिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, हे मां कृपा करिए, आप हमको भिक्षा दीजिए। पार्वती जी कहती हैं, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी पत्नी, और तुम मुझे मां कहकर संबोधित कर रहे हो? मां? शंकर जी कहते हैं, जिस समय पर स्त्री अपने पति को भोजन देती है, जिस समय पर स्त्री अपने पति को अन्न का भाग देती है, जिस समय पर स्त्री अपने पति को भोजन कराती है, उस क्षण प्रत्येक संसार की स्त्री मां बन जाती है, अन्नपूर्णा बन जाती है। अन्नपूर्णा हो। माता भिक्षाम देई, भिक्षा दीजिए। माता भिक्षाम देई, भिक्षा दीजिए। संसार में जितने संत हैं, जितने साधु हैं, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, कभी नाम लेकर नहीं बोलेंगे। दीदी कर कर बोलेंगे, जीजी कर कर बोलेंगे, बेटी कर कर बोलेंगे, मां कर कर बोलेंगे। माता का संबोधन दे देंगे, अम्मा, मां का संबोधन, आई संबोधन कर कर बोलेंगे। संत की श्रेष्ठता इसी में, संत की श्रेष्ठता सबसे ज्यादा इसी में है कि वो संबोधन जब दे तो एक नारी को माता का संबोधन दे। कितना सुंदर कहा है। एक बेटा अपनी मां के साथ रोज प्रवचन में जाता था, और प्रवचन में मां संत से कहती थी, बाबा मुझे आपको अकेले में मिलना है। संत अकेले में नहीं मिलता। स्त्री रोज कहती है, बाबा मुझे तुमसे अकेले में मिलना है, महाराज मेरे को तुमसे अकेले में मिलना है। संत मना कर देते, हम नहीं मिले। एक दिन बेटे को गुस्सा आ गया और बेटे ने कह दिया, बाबा जी आप सबसे मिलते हो, मेरी मां से क्यों नहीं मिलते? कहा, बेटा तुम्हारी माता मुझसे अकेले में मिलने को कहती है, मैं अकेले में नहीं मिलना चाहता। तो अकेले में मिलने में दिक्कत क्या है? संत ने कहा, एक काम करना, कल तुम अपनी माता का एक कपड़ा, जहां पर मेरे कपड़े सूख रहे हैं, उस कपड़े के पास में लाकर अपनी माता का एक कपड़ा डाल देना। तुम्हारी माता का एक कपड़ा लेकर आना, जहां मेरे कपड़े सूख रहे हैं उन कपड़ों के पास में माता का कपड़ा डाल देना। बेटा गया, मां का कपड़ा उठाकर लाया, और जहां संत के कपड़े सूख रहे थे एक डोरी पर, उसी के पास में मां का कपड़ा डाल दिया। प्रवचन चालू हुआ, सब लोग कथा में आए। एक का ध्यान चले गया संत के कपड़े पर, उसने दूसरे को कोनी मारकर कहा कि संत के कपड़े के पास में स्त्री का कपड़ा। दूसरे ने तीसरी से कहा, संत के कपड़े के पास में स्त्री का कपड़ा। तीसरे ने चौथे से कहा। पूरे नगर में बात फैल गई कि ये महाराज अच्छा नहीं है, स्त्री का कपड़ा इसके कपड़े के पास में है, मतलब इसका संग स्त्री के साथ है। सब कथा छोड़ छोड़ कर चले गए। अकेले महाराज वो बच्चे को जाता हुआ देखा तो महाराज ने बुलाकर कहा, देख बेटा, तेरी माँ का केवल एक कपड़ा मेरे कपड़े के पास में आया तो लोगों की दृष्टि बदल गई। अगर तेरी माँ से मैं अकेले में मिल लेता तो लोगों के विचार बदल जाते। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, ये स्त्री से दूरी बनाकर।
संबोधन देंगे तो माता का संबोधन देंगे, ए मेरी जीजी हो, ए मेरी बेटी हो, ए मेरी माता हो, मां का संबोधन। संबोधन दिया जाता है तो मातृत्व भाव। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। एक संत की सबसे बड़ा प्रबलता एक संत की होती है कि वो स्त्री को मां कहकर संबोधित करता है, मातृत्व भाव में देखता। एक संत की सबसे बड़ी प्रबलता होती है वो भोजन को बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाता, त्याग की भावना होना चाहिए, त्याग की भावना। उपास करते हो आप लोग? कोई सा भी उपास करते हो? कभी महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में कोई सा उपास रखते होगे? अरे हाथ तो हिलाओ जरा, सही है, रखते हो सब लोग? रखो जरा। खाते ही खाते हो कि भूखे भी रहते हो? जम के बोलो जरा, थोड़ा भूखे रहते हो। भजन दबाकर करो पर भोजन दबाकर मत करो, शास्त्र कहता है। भजन दबाकर करो, भजन जितना कर सकते हो करो, पर भोजन दबाकर नहीं करो। जो दबा दबा कर खाता है वो एक दिन दवा खाने चला जाता है। दवा खाने जाता ही कौन है? जो ज्यादा दबा के खाता है। जो मिल जाए, इसने बिस्कुट दिया वो खा लो, टॉफी मिल गई वो खा लो, कोई खिचड़ी बांट दिया वो खा लो, चावल मिल गया वो खा लो, पूरन पोली मिल गई वो खा लो, रोटी मिल गई वो खा लो, पापड़ मिल गया वो खा लो, जो ला कर दे वो सब खा लो। खूब दबा दबा कर जो खाता है वो एक दिन दवा खाने चला जाता है। दवा खाने जाता ही कौन है? जो दबा दबा के खाता है। इसलिए खाने पर कंट्रोल होना चाहिए, थोड़ा सा बहुत ध्यान दे। भजन दबा कर करो, भजन जितना कर सकते हो करो, पर भोजन दबा कर मत करो। भोजन को थोड़ा सा दूरी बना करो। पर हमारे यहां तो बड़ी विचित्र बात है, कई लोग ऐसे भी हैं, चाय पीने बैठते हैं, अभी 5 मिनट पहले कोई के साथ बैठ कर पी थी और 5 मिनट बाद कोई दूसरा आ गया तो आंदो, फिर पी गए, फिर कोई आ गया, और काका जी कैसे हो, जा बेटा चाय बना ले। और मेहमान के लिए चाय आई और काका जी के लिए नहीं आई तो मुंह फूल गया। हमारी कहां? मौसा जी आ गए, मौसा जी किसी से मिलने के लिए, फिर कोई आ गया, फिर कोई आ गया, फिर पापा जी अभी तो आपने चाय पी थी, पिताजी अभी तो आपने चाय पी थी, फिर कोई आ गया, फिर चाय, फिर चाय, फिर चाय, आंदो आंदो आंदो। शाम के 7 बजे फिर पेट में एसिडिटी होन दो, होन दो, होन दो, होन दो। अब पिताजी शाम को यहां से वहां, वहां से वहां, ना जाने। बहू पूछ रही है, पापा क्या हुआ? क्या पता, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा एसिडिटी हो रहा है, समझ में नहीं। 2 बजे रात तक अच्छे से सोया, 2 बजे के बाद फिर जाग गया। पत्नी ने पूछा क्या हो गया, एकदम उठ के बैठ गए? पता नहीं, दबा दबा कर खाया, इसलिए अब पेट भी दबाना पड़ रहा है, खूब दबा।
थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा कंट्रोल बहुत जरूरी है। अपनी इंद्रियों पर संयम करना बहुत जरूरी है। जब आप और हम अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे तो ये निश्चित है व्रत का फल मिलता जरूर है। जो उपास कर रहे हो उसका फल मिलेगा। जब बच्चा गर्भ में रहे, कई कई माताएं कह देती हैं गुरुजी हमने सुना है कि जब बच्चा गर्भ में रहे तो शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जब बच्चा गर्भ में रहे तो शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए, हमने सुना है कि शंकर जी का पाठ नहीं करना चाहिए, शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए, शंकर जी पे चढ़ा जल नहीं पीना चाहिए, शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए। हम तो ये पूछना चाहते हैं वो महाराज को पकड़ के लिया जिसने बताया कि गर्भ में जब बच्चा रहे तो शंकर की पूजन नहीं करना चाहिए। कौन से पुराण में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा, कौन से वेद में लिखा? शिव महापुराण की कथा कहती है जब बच्चा गर्भ में रहे तो रामायण की चौपाइयां पढ़िए, जब बच्चा गर्भ में रहे तो श्रीमद् भागवत पढ़िए, जब बच्चा गर्भ में रहे तो शिव पुराण पढ़िए, जब बच्चा गर्भ में रहे राम कृष्ण शिव सबकी आराधना करिए, भगवान की भक्ति में डूबने की आराधना करिए, भगवान की भक्ति करिए। हो सकता है औलाद भी भगवान की भक्ति करती हो जन्म। करो भजन भगवान का। खूब भगवान का भजन करो। कोई कहते गर्भ में बच्चा है भगवान शंकर की पूजन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। जाओ शंकर के मंदिर में करो आराधना, शिव की पूजन करो, शिव की आराधना करो, शिव की भक्ति करो। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ग्रंथ संत और भगवान, आप ग्रंथ को नहीं पकड़ सकते, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पोथी पुराण पढ़ो, कि घर का पालन करो, घर की व्यवस्था करो, घर में भोजन की व्यवस्था करो, उनको रहने की व्यवस्था करो, नहीं पकड़ सकते ग्रंथ को। कोई बात नहीं। आप संत के पास भी नहीं जा सकते, कोई संत है उसके पास जाकर नहीं बैठ सकते, ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, मत बैठो। पर तीसरे नंबर का है भगवंत। भगवंत कौन? भगवंत को ढूंढने के लिए दूसरी जगह नहीं जाना है। हमारे प्रत्येक व्यक्ति के घर में मेरा भोले बाबा एक व्यक्ति ऐसा देता है जो पूरे घर को तार देता है। प्रत्येक घर के अंदर एक व्यक्ति ऐसा देता है। अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने नगर में मेरा भगवान शंकर एक व्यक्ति ऐसा देता है जो पूरे गांव को, मोहल्ले को, क्षेत्र को, परिवार को पार लगा देता। हम दिनेश जी साहू जी आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे कि वास्तवता है इतने छोटे से गांव को आपको इसलिए साधुता दे रहे हैं कि इतने छोटे से गांव हाले कोसा को शायद कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमने दूसरी बार इतनी जल्दी कथा करी हो, पर हाले कोसा की भूमि पर दूसरी कथा हो रही है। ये दूसरी ये क्षेत्र है। प्रत्येक घर के अंदर भगवान एक व्यक्ति ऐसा देता है। जैसे हिरण्यकशिपु के घर में एक प्रहलाद दिया है, उत्तानपाद के घर में बेटा ध्रुव दिया है, राणा जी के घर में मीराबाई दी है, कर्माबाई दी है, नामदेव जी दिए हैं, संत तुकाराम जी दिए हैं, रामकृष्ण परमहंस जी दिए हैं। उसी तरह भारत के भूमि पर जितने घर हैं, प्रत्येक घर के अंदर एक कोई बच्चा, बेटा, बहू, माँ, काका, काकी, फूफा, मामा, नाना, कोई भी एक व्यक्ति भगवान ऐसा देता है जिसके अंदर भगवान की भक्ति देता है, और वो सबसे कहता है भगवान का भजन करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव की उपासना करो। उसके पास बैठोगे तो वो भगवान की ही बात करेगा, उसके पास जाकर बैठोगे तो सत्संग की ही बात करेगा, और वो पूरे घर को अकेला, जैसे प्रहलाद जी महाराज अकेले
प्रहलाद जी महाराज को भगवान नारायण ने वचन दिया था कि तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी में रक्षा करूंगा। तो उस भले राक्षस घर में तेरा जन्म हुआ है, परंतु तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को तेरी पीढ़ी के अंतर्गत मारूंगा नहीं, क्योंकि तूने मुझे प्राप्त किया। और आज मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना हो रहा है कि जितने इस शिव महापुराण की कथा को टीवी पर सुन रहे हैं, सोफे पर बैठकर, पलंग पर बैठकर, अपने अपने घर का चैनल चालू कर कर, जितने मोबाइल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने इस हाले कोसा की भूमि पर बैठकर कथा को सुन रहे हैं, आप सब अपने घर के वही प्रहलाद हो, वही ध्रुव हो जो अपने घर को पार लगा रहा है। आप अपने घर के वही प्रहलाद हो, आप अपने घर के वही ध्रुव हो, आप अपने घर की वही कर्माबाई हो, अपने घर की वही मीराबाई हो जो पूरे घर को पार लगा रहे हैं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। आप किसी ग्रंथ को भी पूरा नहीं पकड़ सकते, संत के पास जाकर नहीं बैठ सकते, तो भगवंत को ढूंढो। भगवंत कहीं ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। भगवंत तुम्हारे घर के पास में होगा, तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे मोहल्ले में होगा, तुम्हारे क्षेत्र में होगा, तुम्हारी कॉलोनी में होगा, तुम्हारी सोसाइटी में होगा। कोई एक महिला, पुरुष, बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की भक्ति में डूब रहा होगा और आपको भी कहेगा कि क्यों दुखी हो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। क्यों तकलीफ भोग रहे हो, भगवान शंकर की शरणागति में जाया। कल वो बच्चा जो झारखंड से, देवघर से आया, सीए हुआ, वो बच्चे ने उनके आसपास में कोई को बोला होगा कि जितनी खुशी तो मेरे को सीए बनने में नहीं हुई होगी, उतनी खुशी तो मैं व्यासपीठ को प्रणाम कर कर प्राप्त करूं। एक विश्वास आपके भीतर है ना, एक भगवंत जैसा पथ आपके भीतर है ना। यहां पर जितनी बुजुर्ग मेरी माँ बैठी हैं ना, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी नवयुवान बेटियां, बहुएं, बुजुर्ग माता हैं, जितने मेरे भाई, जितने मेरे बेटा, जितने यहां पर बैठे हुए हैं, वो अपने घर में एक बल देते हैं, एक ऊर्जा देते हैं। जब घर का कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी टूटता है ना, तो ये तुरंत कह देते हैं, क्यों चिंता करते हो, एक लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्री शहद लगाकर शिव को चढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, भगवान क्यों ना सुनेगा। आप किसी को बल दे रहे हो ना, जो दुनिया का सबसे बड़ा दान है, विश्वास दे देना। और दुनिया का सबसे बड़ा पाप है विश्वास को तोड़ देना, भरोसे को तोड़ देना। यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है किसी को विश्वास दे देना, किसी को भरोसा दे देना। बड़ी बीमारी हो गई, लीवर किडनी बेकार हो गया, कैंसर जैसा रोग हो गया, शरीर में गठान हो गई, तो भी आप खुश होकर उससे कह रहे हो, काय की चिंता करना। वो सीवर वाला महाराज कहता तो है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। क्यों रो रही हो, क्यों दुखी हो? अरे लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, थायराइड हो गया, ब्रेन में ऐसा हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ट्यूमर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कैंसर हो गया। मत रो। आप से कोई मिल रहा है और वो अपना दुखड़ा कह रहा है, तो उसको आपने विश्वास दिया, चिंता मत कर, शंकर जी के मंदिर जाकर मैंने सुना है, एक लोटा जल चढ़ाने से बाबा सुनता जरूर है,
शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ कर, एक बेलपत्री अगर बीमारी है तो खाना प्रारंभ कर। उसको कह दिया, उसको विश्वास हो गया कि अब मैं बच जाऊंगी। और ये पक्का है, जब तुम्हारे भीतर इंद्रियों में ये बात आ जाए कि अब मैं बच जाऊंगी, तो दुनिया में काल के पास में भी वो नहीं है कि तुम्हारे को मौत दे दे, वो भी तुम जीत सकते हो। विश्वास, भरोसा। हमारे पिताजी स्वर्गीय पूज्य श्री रामेश्वर जी मिश्रा जी, हमारे पिता, हमको एक किस्सा सुनाते थे। बाल्यावस्था में एक किस्सा उनका बड़ा प्रिय था, वो हमेशा कहते थे। खेत में एक व्यक्ति सो रहा था, उसको सांप ने डस लिया। उसको सांप ने डस लिया। सांप डसा, उसकी नेत्र खुल गए, उसने देख लिया सांप डस के जा रहा है। चिल्लाया जम के, पत्नी उड़ गई, पास में सोई थी, उसने देखा, उसने भी देख लिया कि सांप डसा। जम के पत्नी ने कपड़ा बांधा। पति ने कहा मुझे सांप डस गया। पत्नी कहती है क्यों मूर्खों की तरह बात करते हो, पागल हो गए, सांप डस गया। अरे मैंने देखा सांप डस के अभी गया, काला सांप था, बहुत भयंकर। पत्नी कहती है वो तो मैंने काले कलर की रस्सी पटकी हुई थी तो वो घड़ी बना के रखी थी, कोई सांप में अपनी डसा। चलो सो जाओ। पति सो गया, पांव में दर्द हुआ। पत्नी ने पति को कॉन्फिडेंस दे दिया कि तुम्हें सांप ने नहीं डसा है। पति ने भी मान लिया कि मुझे सांप ने नहीं डसा। पत्नी ने नीम का काढ़ा बनाए, पति को पिलाकर सवेरे पति काम पर लग गया, अपने कार्य में लग गया। 2 महीने हो गए, 2 महीने पति काम पर लगा रहा। 2 महीने बाद पत्नी ने ये बात अपने घर के लोगों को बता दी और घर के छोटे भाई ने अपने भाई को कह दिया भैया भाभी ने तुमसे झूठ कहा था, पर सही बताए ना 2 महीने पहले तुमको सांप ही काटा था। इतना तो सुना था और पति मर गया। पति मर गया। क्यों? जब बड़ी बीमारी आती है, रोग आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, दुख आता है, कर्जा बढ़ जाता है, बहुत टेंशन में जमीन जायदाद सब चली जाती है, तब व्यक्ति सोचता है कि मरना ही साधन है। पर कोई शिव महापुराण का कोई श्रोता अगर उसके पास जाता है तो उसको बल दे देता है, क्यों चिंता करते, ऐसे कर्जे वर्जे तो भोलेनाथ यूं निपटा देता है, लोगों को जमीन पे से उठाकर आसमान तक छोड़ देता है। काय की चिंता करना। उसको जो बल मिलता है, भले जिंदगी में बीमारी आ गई पर उसको कह दिया कि तू ठीक होगा, निश्चित है, और उसने ठान लिया कि मैं ठीक होऊंगा, तो बड़े से बड़ा रोग भी उसका ठीक हो जाता है। और उसने सोच लिया कि मैं तो अब जाऊंगा। उसने ये विचार कर लिया कि अब तो मुझे जाना है, उसने ये विचार कर लिया कि अब तो मुझे मरना है, उसने ये विचार कर लिया कि अब मुझे तो ये सा हो गया। ये उसने मन से सोच लिया, मन से। घुटने में जितना दर्द नहीं होता उतना तुम मन का दर्द बना ले तो बहुत तकलीफ है महाराज घुटना में, बहुत। घुटने से मैं नीचे नहीं बैठ सकती, मेरे घुटने में बहुत तकलीफ है, घुटने से मैं नीचे नहीं बैठ सकती। इतनी बड़ी बीमारी बना ली घुटने की, घुटने की, घुटने की। मन में बना लिया कि मैं घुटने से नीचे नहीं बैठ सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं वैसा नहीं कर सकती, 2 कदम नहीं चल सकती। अब तेरे घुटने में इतनी तकलीफ है और तू कह रही मैं 2 कदम नहीं चल सकती, और किसी सपेरे से सांप ला के छोड़ दो, फिर भगेगी कि नहीं भगेगी? ये तो बोलो रही जीजियो, भगेगी कि नहीं भगेगी? सामने सांप खड़ा है, सामने मौत खड़ी है, भागना पड़ेगा।
फिर घुटने का दर्द कहां गया? अर्थात हमने अपने अंदर ये बना लिया कि मेरा घुटना खराब हो गया, मेरा घुटना खराब हो गया। अरे चकाचक गाय का घी लो, असली घी, खूब जोरदार रोटी में लगाओ, चकाचक खाओ, घुटने का ग्रीस बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। गाय के घी से अच्छा अच्छा दर्द चले जाता है। हमने बनाया कि मेरे पाँव में, घुटने में दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, तो वो दर्द मर्ज बन गया। दर्द मर्ज सब बढ़ता चले गया, बढ़ता चले गया। डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर ने कह दिया घुटना बदलना पड़ेगा। अभी भी सोच रही बहुत दर्द है। अब तू ये सोचना मेरे घुटने में कोई दर्द नहीं है, फालतू की बात। कहाँ जाना है बता, कहाँ चलना है? चल, हाले कोसा चलती हूँ कथा में, 1 किलोमीटर दूर गाड़ी छोड़ूंगी, पैदल चल के चलूंगी। और दम थी, मन में प्रबलता थी, पैदल पैदल कमर झुक रही है, बूढ़ी अवस्था है, फिर भी चली आ रही है। और एक बहू छोटी सी अवस्था की, बच्चों को लेकर कितनी दूर है, चला नहीं जा रहा, और बूढ़ी माँ पैदल पैदल चली आ रही है। उसके अंदर बल है, उसने सोच लिया मेरे शरीर में कोई रोग नहीं, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं, ठीक होंगी, होकर रहूंगी। आई, कथा का रस तत्व ग्रहण करा, घर गई, इतने में उसको लगा आज मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि उसने मन से सोच लिया कि मैं ठीक हूं और ठीक हो जाऊंगी। हमने बनाया है। कोई कोई भ्रम लोग अपने आप पैदा कर लेते हैं, अपने आप भ्रम पैदा कर लेते हैं। भजन होएगा, अपने आप भ्रम पैदा कर लिया। जैसे कोई भजन आया और लोग भ्रम पैदा कर लेते कि मेरे को अभी थोड़ी देर में मैं घूमने लगूंगी। वो डोंगरगढ़ वाली मैया इतनी फ्री बैठी है क्या कि तुमने एकदम घूमना चालू कर और मां आके तुम्हारे अंदर बैठ गई? हनुमान जी इतने फ्री बैठे हैं क्या कि तुम्हारे अंदर आकर बैठ जाएंगे? देवता इतने फ्री बैठे हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हारे घर में, तुम्हारे अंदर आकर बैठ जाएंगे? नहीं, हमने भ्रम बना लिया कि शरीर में ये लग गया, शरीर में वो लग गया, शरीर में ये लग गया, शरीर में वो लग गया। शरीर में कभी गांधी जी तो नहीं लगते, लगना चाहिए। एक आध बार शरीर में गांधी जी लग जाए और क्या, बुरा मत देखो, बुरा मत देखो, लाठी टेक के चलने लगे, वो कभी ना लगे। व्यर्थ। अपनी सोच को प्रबल बनाओ, अपने विचारों को प्रबल बनाओ। हम मना नहीं करेंगे कि माता जी नहीं आती, आती शरीर में, ऐसा नहीं है, उसकी तरंग आती है, पर हर जगह नहीं। जब माँ को याद किया जाए, वो कहते ना बेटा जब पुकारे माँ को आना चाहिए, तब माँ आए। स्थान पर हम नहीं, ये नहीं कहेंगे कि नहीं आती माँ, आपको दर्शन नहीं देती या देवता नहीं आए, मना नहीं है, पर उसके आने से तुम्हारे जीवन में सुख आए। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म। भगवंत ढूंढिए, ग्रंथ नहीं लगे हाथ, संत हाथ ना लगे तो भगवंत को हाथ लगना चाहिए। भगवंत कौन है? भगवंत का लक्षण क्या है? भगवंत का सबसे बड़ा लक्षण है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। भगवंत का सबसे बड़ा लक्षण है वो ज्यादा किसी से दोस्ती भी नहीं, ज्यादा किसी से बैर भी नहीं, किसी से उसकी दुश्मनी नहीं है और किसी से उसकी दोस्ती नहीं। जो मिला उसको गले लगा लिया। वो एक हमारे सनातन धर्म में एक बहुत सुंदर सी लाइन गुनगुनाते हो ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा। प्रेम की गंगा बहाती
ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सबको अपना बना, सबको अपना। सास कहती है बहू बुरी है तो लाई काय को, बहू कहती है सास बुरी है तो आई काय को, क्यों आई? अपनी बड़ाई और पड़ोसी की लड़ाई अगर किसी को अच्छी लगती है तो समझ लेना कि वो बर्बाद होकर ही रहेगा। जम के बोलो क्या 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 क्या, अपनी बड़ाई और पड़ोसी के घर की लड़ाई अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो समझ लेना कि एक दिन तुम बर्बाद होकर रहोगे। तुम पड़ोसी के घर में लड़ाई हो रही है और तुम बड़े खुश होकर, कितनी जोरदार लड़ाई हो रही है, सास ऐसा बोल रही, बहू ऐसा बोल रही और तुम्हें आनंद आ रहा है, समझ लेना कि तुम पड़ोसी के घर की लड़ाई को देखकर अगर खुश होते हो तो तुम्हारी जिंदगी का बर्बादी का सिरा है। उसके घर लड़ाई हो रही है ना तो थोड़ा भगवान से प्रार्थना करो दोनों में शांति बन जाए। प्रभु बहुत अच्छा घर है मेरे घर के पास का, बहुत अच्छे लोग हैं, ना जाने किसकी नज़र लग गई उसको, बहुत अच्छा परिवार है बाबा, इसको अच्छा कर दो। एक लोटा जल शंकर जी को और चढ़ा दो अपने पड़ोसी के लिए कि इनका प्रेम बढ़ जाए। अपनी बड़ाई जिस दिन अच्छी लगने लगे, वाह वाह मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने यूं कर दिया, मैंने यूं कर दिया, अपनी बड़ाई और पड़ोसी के घर की लड़ाई अगर अच्छी लगे तो समझ लेना कि उस दिन तुम्हारा बर्बादी का सिरा प्रारंभ हो गया। हमें अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगना चाहिए और पड़ोसी के घर की लड़ाई भी अच्छी नहीं लगना चाहिए। समझौता हो, समझाओ, अच्छे रहिए। सास कह दे मेरी बहू बुरी है तो हम कहते हैं लाई काय को, और कोई कह दे कि मेरी सास बुरी है तो तू आई काय को। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, दोनों बुरी नहीं है। सास अगर बहू बुरी होती तो सास 25-50 हजार रुपये, 1-2 लाख रुपए खर्च करके 5-7 लाख रुपए खर्च कर शादी नहीं करती, अपने सोने के जेवर बहू को नहीं दे देती। और बहू अगर बुरी होती, सास अगर बुरी होती तो बहू अपने माँ बाप को छोड़कर पराए घर में नहीं आ जाती। दोनों बुरे नहीं, दोनों बुरे नहीं है, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। तो बुरा क्या है? सियोर वाला महाराज, बुरा है क्या? गुरुजी आप कह रहे हो ना सास बुरी ना बहू बुरी, तो बुरा कौन? सियोर वाला महाराज। मतलब ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, हम जो दिमाग में लेकर बैठे हैं, नीले कलर का चश्मा लगा के बैठ गए और सोच रहे सब पीले दिखे तो पीले दिखेंगे, बोलो तो जम के नहीं। कौन से कलर के दिखेंगे? नीले। लाल कलर का चश्मा लगाया तो सब जम के बोलो जरा लाल दिखेंगे, काला लगाया तो काला दिखेंगे। सास ने जो चश्मा अपनी आंखों में चढ़ा लिया बहू के प्रति कि मेरी बहू ऐसी है, और चश्मा चढ़ गया उसके आंखों पर, उसके परिवार वालों ने चढ़ा दिया तुम्हारी बहू ऐसी, तुम्हारी बहू ऐसी, वो बहू ऐसी, वो बहू ऐसी, उसने चश्मा लगा लिया अपनी आंखों में, लेंस ऐसा लगा लिया कि वो बहू बुरी दिखने लगी, जो अच्छी दिखती थी वो बेकार दिखने लगी।
बहू ने चश्मा चढ़ा लिया अपनी आंखों पर कि सास बुरी, तो वो बुरी दिखने लगी। अपने चश्मे को चेंज करिए, अपने चश्मे को बदलो। थोड़ा बदलो, चश्मा बदलोगे अच्छा दिखने लगेगा, श्रेष्ठ दिखने लगेगा। सास और बहू में एक बड़ा अंतर है। सास मां नेत्र है, बहू चश्मा है। आंखों से अगर थोड़ा सा भी कमजोर दिखेगा तो चश्मे को साफ करोगे कि आंख साफ करोगे? जम के बोलो जरा। चश्मा, नंबर बदल लोगे, चश्मा को चेंज कर लोगे, गिलास बदल लोगे, साफ कर लोगे, धो लोगे, पोंछ लोगे कि अच्छा दिखे, अच्छा नजर आए। नेत्र तो नहीं बदल सकते बार बार, बोलो जम के बोलो। चश्मा बार बार बदला जा सकता है पर नेत्र नहीं बदले जा सकते। चश्मे को पोंछा जा सकता है पर नेत्र को पोंछा नहीं जा सकता। चश्मे को निकाल कर साफ कर सकते हो पर नेत्र को निकाल कर साफ नहीं कर सकते। उसी तरह शिव तत्व कहता है कि घर में जो बहू है और सास है, सास की पूरी जिंदगी इसी में निकल गई तो उसको बदलना तो मुश्किल है। बहुओं से निवेदन है थोड़ा सोच विचार, तुम चश्मे की तरह हो, थोड़ा बदलने का प्रयास करना, सब अच्छे दिखेंगे, सब अच्छे दिखेंगे, कोई बुरा नहीं है। ना सास बुरी है ना बहू, और बहू तो कभी बुरी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। उसका कारण क्या है? उसका नाम है बहू। जो घर में खुशियां बहुता में लेकर आए, जो तुम्हारे घर का वंश बढ़ाए, जो तुम्हारे घर में आकर सूखी दाल रोटी खाकर भी बहुत आशीर्वाद दे, उसका नाम बहू होता है महाराज, जो बहुता में सुख देती है। और सास कभी जिंदगी में बुरी नहीं हो सकती। सास के बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता, वो कभी बुरी नहीं हो सकती। बस एक आस सास को लगी रहती है कि मैं जितनी फुर्तीली हूं, मैं जितनी फुर्ती से काम करती हूँ, मेरी बहू उतनी फुर्ती से काम करे। लड़ाई इस चीज़ की होती है। सास को लगता है कि मैं जल्दी सवेरे उठती हूँ तो बहू जल्दी उठे। सास को लगता है मैं इतने लोगों का खाना बना लेती हूँ तो बहू भी बनाए। अब सास को कौन बताए कि तू 75 की है, वो 32 की है। जब वो धीरे 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 तेरी उम्र में आएगी तो ऊपर चली जाएगी, और जब तेरी उम्र में वो आएगी तब तेरी जैसी फुर्ती उसमें भी आएगी। ऐसा नहीं है, उम्र की एक गरिमा रहती है। 14 साल के लड़के से कहो कि तो इतना मेहनती काम कर ले, नहीं कर सकता। 24 साल के लड़के से बोलोगे करेगा, 34 साल के कहोगे फिर करेगा, 54 साल के बोलोगे तो करेगा। तुम आस बहुत लगाए हो, वो आस थोड़ी सी कम करो। किसी को भरोसा दीजिए, विश्वास दीजिए, पर भरोसा तोड़िए नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा दान है, अभी कथा में कहा था, तो वो विश्वास का दान है, भरोसे का दान है। चिंता मत करना, बाबा बैठा है। ये शिव महापुराण की कथा करती क्या है? आप लोगों को भरोसा पैदा करती है, आपके दिल में सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बम का नारा है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनेगा। ये विश्वास तुम्हारे अंदर जागृत हो गया, भरोसा तुम्हारे भीतर जागृत हो गया, ये मेरा बुरा नहीं हो सकता।
मैंने शंकर की कथा सुनी है, मैंने शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनी है। मेरा बाबा मेरे घर में संतान देगा, सुख देगा, वैभव देगा, मेरा भरोसा। एक पत्र है, मेरा नाम ईशिका अग्रवाल है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो ईशिका अग्रवाल तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ईशिका अग्रवाल है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ईशिका अग्रवाल, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मैं सीए की पढ़ाई कर रही थी। मैंने 2 बार सीए फाइनल का एग्ज़ाम दिया, पर उसमें मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा और मैं फेल हो गई। मैं हिम्मत हार चुकी थी, बार बार वही किताबें पढ़ने से मैं थक चुकी थी और तंग आ चुकी थी। मेरे को फिर से तैयारी कर एग्ज़ाम देने में डर लग रहा था। पत्र को आप लोग एलईडी पर जरूर पढ़ें, आस्था चैनल पर पढ़ें कि एक बेटी ने अपने भीतर का दर्द कितना लिखा। हिम्मत हार चुकी थी, बार बार वही किताबें पढ़ने से थक चुकी थी और तंग आ चुकी थी। मेरे को फिर से तैयारी कर एग्ज़ाम दिलाने में डर लग रहा था। मन में यही विचार आता कि इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती है और उन्होंने ही मुझे बताया कि कैसे आप अपने पत्र के माध्यम से बताते हैं कि आपके बताए हुए उपाय और महादेव जी का विश्वास के कारण कितने लोगों का सफलता मिली है, कितने लोगों का काम हुआ है। आपने बोला था अपनी मेहनत को 4 गुना कर दो और भोले बाबा पर विश्वास पूरा करो, मन से करो। मैंने वैसा ही किया। महादेव जी पे शहद वाली बेलपत्र चढ़ाकर एग्ज़ाम देने गई, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा दिया। एग्ज़ाम के बाद मैं सीहोर गई, वहाँ बाबा से अपने मन की बात कह दी। रायपुर में हुई कथा पंडाल में बैठकर कथा को सुना। 24/12/2024 पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। कितनी तारीख को करा? 24/12/2024 को कथा व्रत प्रारंभ करा। रायपुर की कथा सुनी और एक ही व्रत पूर्ण हुआ और मेरा रिजल्ट 26/12/2024 को आया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 2 ग्रुप मेरे रह गए थे। जिस 2 ग्रुप में मैं हमेशा फेल हो रही थी, बाबा ने एक साथ दोनों ग्रुपों में पास कर दिया और आज मैं बाबा की कृपा से सीए बन गई। आज मैं बाबा की कृपा से सीए बन गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव तत्व की प्राप्ति, मेरा नाम ईशिका अग्रवाल, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। ईशिका, उस पत्र में उस बेटी ने लिखा, मैं हिम्मत हार दी, पर आप पत्र पढ़ते हो तो उस पत्र में हिम्मत आ जाती है कि जब दुनिया का काम हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। और वो विश्वास, वो हिम्मत आप सब में चाहिए। झोली पसार कर मांगने के लिए बाबा के दरवाजे पर आए हो। भरोसा रखना कि 7 दिन की शिव पुराण इस हाले कोसा की भूमि पर सुनी है। तुम्हारा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर जल्दी जरूर आएगा, ये भरोसा। हम अपने विश्वास को ना तोड़ें। अपने भरोसे को प्रबल करिए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से
लगा लो लगा गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करिए, भरोसा। दो असुर हुए, एक का नाम था विदल, दूसरे का नाम था उत्पल। दोनों जुड़मा थे। बाल्यावस्था थी, पूत के पांव पालने में नजर आने लगते हैं। व्यक्ति कैसा होगा ये उसको नजर आने लगता है। व्यक्ति कैसा होगा ये नजर आने लगता है। पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं। विदल उत्पल 4 साल की अवस्था थी। एक बार मां उनको घुमाने के लिए लेकर गई, दोनों को हाथ पकड़कर। छोटी सी अवस्था। एक सरोवर में पास में बच्चे खेल रहे थे। शिव महापुराण की रुद्र संहिता का ये बहुत सुंदर संवाद। शिव महापुराण की रुद्र संहिता का ये सबसे सुंदर चरित्र है विदल और उत्पल की कथा, क्योंकि इसमें मेरे भगवान शंकर का एक अवतार हुआ है जिसको कुंदकेश्वर महादेव कहते हैं। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव। रुद्र संहिता शिव महापुराण का ये चरित्र कहता है विदल उत्पल 4 वर्ष की अवस्था के थे, छोटे थे। मैया का हाथ पकड़कर, अपनी माता का हाथ पकड़कर जब भ्रमण के लिए गए, असुर प्रवृत्ति थी, असुर प्रवृत्ति। असुर प्रवृत्ति आती कहां से? तुम्हारे घर में जन्म लेने वाला बच्चा धर्मात्मा होगा, पुण्यात्मा होगा, महात्मा होगा, संत होगा, साधु होगा, गुरु होगा, तपस्वी होगा, साधक होगा, उपासक होगा, क्या बनेगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। गर्भ में जब बच्चा रहे, आज के जमाने में डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट। क्या बोलते हैं? जम के बोलो जरा, बेड रेस्ट। बेड रेस्ट मतलब पलंग पर पड़े रहो, आराम करते रहो। अब डॉक्टर ने कह दिया कि गर्भवती हो गई, बेड रेस्ट करो, आराम करो, तो वो पलंग पर पड़े पड़े करेगा क्या? टीवी चालू, टीवी चालू। अब दिन भर जितने भी सीरियल आते हैं, नाटक आते हैं, उसमें कहीं की ना कहीं की 24 घंटे रोती मिले, रोती। तो जो औलाद पैदा हुई वो भी रोतली हुई, वो भी रोतली। उसको जितनी देर गोद में रखो चुप, नीचे सुला और पे पे करना चालू। अब गर्भ में तुमने बच्चा गर्भ में, टीवी खोलकर तुम क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, मोबाइल पर क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो? दिन भर टीवी पर तुमने डोरेमोन देखा, इसलिए औलाद भी डोरेमोन जैसी पैदा हुई। अब गर्भ में बच्चे को तुमने दिन भर टीवी के सामने केवल वो हाथी देखा,
इसलिए औलाद को भी वो एक जोड़ा हाथी औलाद। तुमने जो देखा है वो तुम्हारी औलाद की दृष्टि में। तुम क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारा बेटा कैसा बनेगा। बिदल उत्पल की मां जब बच्चा गर्भ में था, बिदल उत्पल की माता के गर्भ में जब बच्चा था, उस गर्भस्थ बच्चे जब गर्भ में थे, बिदल उत्पल की माता के गर्भ में जब बच्चे थे, तो बिदल उत्पल की मां अपने पति के साथ मृगा करने के लिए, शिकार करने के लिए जाती थी। बिदल उत्पल की मां शिकार के लिए जाती थी अपने पति के साथ। पति बाण छोड़ता, जीव को मारता, और ये बिदल उत्पल की मां क्या करती, जो मरा हुआ जीव पड़ा रहता था उसको भी बाण से 25 बाण मारकर छेदित कर, 2500 बाण मारकर छेदित कर दे। आपका संस्कार क्या कहता है आपके भीतर का। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बच्चा गर्भ में रहे, कई माताएं कह देती हैं, गुरुजी हमने सुना है कि जब बच्चा गर्भ में रहे तो शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जब बच्चा गर्भ में रहे तो शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए, हमने सुना है कि शंकर जी का पाठ नहीं करना चाहिए, शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए, शंकर जी पे चढ़ा जल नहीं पीना चाहिए, शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए। हम तो ये पूछना चाहते हैं, वो महाराज को पकड़ के लिया जिसने बताया कि गर्भ में जब बच्चा रहे तो शंकर की पूजन नहीं करना चाहिए। कौन से पुराण में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा, कौन से वेद में लिखा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बच्चा गर्भ में रहे तो रामायण की चौपाइयां पढ़िए, जब बच्चा गर्भ में रहे तो श्रीमद् भागवत पढ़िए, जब बच्चा गर्भ में रहे तो शिव पुराण पढ़िए, जब बच्चा गर्भ में रहे राम कृष्ण शिव सबकी आराधना करिए, भगवान की भक्ति में डूबने की आराधना करिए, भगवान की भक्ति करिए। हो सकता है औलाद भी भगवान की भक्ति करती हो जन्म। खूब भगवान का भजन करो। कोई कहते गर्भ में बच्चा है, भगवान शंकर की पूजन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। जाओ शंकर के मंदिर में करो आराधना, शिव की पूजन करो, शिव की आराधना करो, शिव की भक्ति करो। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बिदल उत्पल ने छोटे छोटे बच्चों को उठाकर फेंक दिया। 4 साल की अवस्था थी, जीव पकड़ते मार देते, बच्चों को ले जाकर पानी में डाल देते, अग्नि में धक्का दे देते। धीरे धीरे बड़े हो गए। बिदल उत्पल बड़े हुए, उन्होंने इतना उपद्रव मचा दिया, इतना उपद्रव मचा दिया, और उपद्रव मचाते मचाते अब उनके मन में आ गया कि हमें ऐसा वर मांगना चाहिए कि जिस वर से हम अमर हो जाएं। वो वर हमको चाहिए। किसके पास जाएं? तो बिदल उत्पल ने विचार करा, एक काम करते हैं, वो देव ऋषि नारद सब दूर घूमता है, वो हमें बता सकता है कि सबसे बड़ा दानी, सबसे जल्दी राजी होने वाला और सबसे बड़ा दानी कौन है। नारद जी के पास चलो, वो बताएगा। नारद जी को ढूंढ रहे हैं, नारद जी को ढूंढने में लगे, ढूंढने में लगे नारद जी। और लगे पीछे नारद जी को ढूंढ। और देवा शिवोगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर बिदल उत्पल
माता के गर्भ से जो सीखे, एक बड़े असुर बन गए, राक्षस। एक मां अपने बेटे को भक्त बना सकती है, अपने बेटे को संत बना सकती है, महात्मा बना सकती है, और एक माँ ही है जो अपने बेटे को असुर भी बना सकती है। जिस दिन बच्चा पहली बार गलती कर कर आए और माँ उसके गाल पर अच्छा जोरदार एक हाथ धर कर दे दे ना, बच्चा दूसरी बार गलती नहीं कर सकता। हमने बचपन में किस्सा पढ़ा है और हमारा विश्वास कहता है कि वो किस्सा आपने भी पढ़ा होगा या सुना होगा। एक बच्चा स्कूल से कलम चुरा कर लिया है। मां से कहा, मां देख मैं कलम लाया। मां कुछ नहीं बोली। बच्चा पेन लाया, मां कुछ नहीं बोली। बच्चा कॉपी चुरा कर लाया, मां कुछ नहीं बोली। बच्चा बैग चुरा कर लाया, मां कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे वो बच्चा नामी चोर हो गया। सुनी है ना आपने, नामी चोर हो गया। एक बार पकड़ाया, थाने में बंद करा, जेल में बंद करा, फांसी की सजा हो गई उसको। उससे पूछा गया तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा मेरी मां के कान में मैं कुछ कहना चाहता हूं। उसकी माता को बुलाया गया। फांसी देने से पहले उसने अपनी मां के कानों में कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा और मां के कान को दांतों से पकड़ लिया और उसमें से खून बहने लगा। कान में से खून बह रहा। पुलिस वालों ने छुड़ाया। पागल हो गए, तुम्हारी मां है। वो लड़का कहता है आज मुझे फांसी पे चढ़ाने वाली भी मेरी मां है। जिस दिन पहली बार चोरी कर कर आया था उस दिन गाल पर थप्पड़ मारती तो आज मुझे फांसी की सजा नहीं होती। बच्चा पहली बार गलती कर कर आए ना, उसको सबक मिलना चाहिए थोड़ा सा। पर नहीं दे पाते। स्नेह, प्रेम, आज के जमाने में बच्चों से इतना बहुएं इतना प्रेम करती, इतना प्यार करती जैसे पहले की माताएं अपने बच्चे से तो कर ही नहीं थी। करो प्यार, अपने बच्चे से 4 गुना ज्यादा प्यार करो, पर इतना भी प्यार मत करना, इतना भी प्यार मत करना कि बच्चे तुमको बेवकूफ समझने लगे। करो प्यार, खूब करो। इतना भी प्यार मत करना कि बच्चे की जिंदगी नरक हो जाए, बच्चे का जीवन नष्ट हो जाए। खूब प्यार करो। तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा बेटा है, खूब प्रेम करो, मना नहीं, पर बच्चे का जीवन खराब मत कर देना। इतना प्रेम मत कर देना कि बच्चे की पूरी जिंदगी खराब हो जाए। थोड़ा रोको भी, थोड़ा टोको भी, थोड़ा कहो, तत्व हो। प्रेम करो, खूब करो। अपना बच्चा है, अपना बेटा है, उससे स्नेह करो, पर बच्चे को थोड़ा सा गलत काम करे तो रोको टोको भी। दादी से अपशब्द बोल रहा है, रोक दो बेटा। दादी से ऐसे बात करते हैं। दादाजी से पलट कर जवाब दे रहा है, रोक दो बेटा। दादाजी से ऐसी बात करते हैं। तुम्हारे ताऊ हैं, तुम्हारी बड़ी माँ है, तुम्हारे पिताजी हैं, मामा जी हैं, उनको इस तरह से व्यवहार करेंगे। आज अगर बच्चों को दादी को अपशब्द बोलना सिखा रहे हो तो एक दिन वही औलाद तुम्हारे को भी अपशब्द कहना चालू कर देगी, निश्चितता है। उनको सिखाओ। बिदल उत्पल को मां ने नहीं रोका, बड़े असुर बन गए। असुर बनकर नारद जी के पास पहुंच गए। देवर्षि नारद तो जैसे ही देवर्षि नारद ने बिदल उत्पल को देखा तो नारद जी छुप गए।
जैसे ही बिदल उत्पल को देखा, नारद जी छुपे। और यही सही सीख यही कहती है, सही सीख यही कहती है, अच्छे व्यक्ति को सामने से दिख जाए कि बेवड़ा आ रहा है, कोई दारू पिया हुआ आ रहा है, या सामने से दिख जाए सांप आ रहा है, तो याद रखना समझदारी उसी में है कि वो बेवड़े को देखकर और सांप को देख के छुप जाओ। क्योंकि हमेशा नशा करने वाला व्यक्ति कभी भी नशेले व्यक्ति को गाली नहीं बकता। तुम देखना दारू की दुकान पे कितनी भीड़ लगती है, आपस में कोई झगड़ा नहीं करते। नशेला व्यक्ति हमेशा अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर गाली बकता है, उसकी क्वालिटी है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, सामने से सांप आता दिखे, सामने से बेवड़ा आता दिखे, मदिरा का नशा कर कर कोई आ रहा है, अहंकारी व्यक्ति कोई आ रहा है, कोई लोभी व्यक्ति आ रहा है, कोई कामी व्यक्ति आ रहा है, कोई वासनावान आ रहा है, कोई झूठा व्यक्ति आ रहा है, समझदार व्यक्ति को चाहिए कि रास्ता बदल ले, चेंज करे, वहां थोड़ी देर रुक जाए, चुप हो जाए, वो निकल जाए, फिर अपन निकलो। क्यों इनके चक्कर में पड़े? क्यों इनके चक्कर में पड़े? कितना समझाया जाता है, कितना कहा जाता है कि नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो, ये तुम्हारे घर को बर्बाद कर रहा है, नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो, ये तुम्हारे कुल को, तुम्हारे घर को, परिवार को बर्बाद कर रहा है, छोड़ दो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। नारद जी छुप गए, पर असुर है, राक्षस हैं, नारद जी को ढूंढ ही लिया। असुर हैं, राक्षस हैं, नारद जी को ढूंढ लिया। नारद जी श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। बिदल उत्पल ने नारद जी को प्रणाम कर कर तुरंत प्रणाम किया। बिदल उत्पल ने जैसे ही प्रणाम किया, नारद जी के मन में आया, इतने बड़े राक्षस होकर अक्ल तो है, प्रणाम तो करें, नमन तो करें। अब नारद जी को क्या मालूम था कि ये प्रणाम क्यों कर रहे हैं? कुछ पाने को। बिदल उत्पल ने कहा नारद जी से, नारद जी हम आपको कब से ढूंढ रहे थे, आप मिल ही नहीं रहे थे। अब नारद जी कैसे कहते, हम तुम्हारे चक्कर में तो छुपे पड़े थे, हम तुम्हारे चक्कर में छुपे हुए। नारद जी हमारे मन में एक प्रश्न है, आप उत्तर दोगे? नारद जी मन में सोचे, अगर उत्तर नहीं दूंगा तो मार देंगे, इससे अच्छा दे ही दूं, दे ही दूं। बोलो क्या प्रश्न है? नारद जी हमारे मन में यह प्रश्न है कि सारे देवताओं में वो कौन सा देवता है जो सबसे जल्दी राजी होता है और आशीर्वाद देता है, वर दे देता है? सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता बताओ। नारद जी ने मन में विचार करा, अगर शंकर जी का नाम ले दिया तो शंकर जी तो भोले भंडारी, एक लोटा जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो राजी, और इनको मिल गया सारा की सारा सुख। तो नारद जी ने विचार कर लिया, शंकर जी का नाम तो नहीं लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में नारद जी ने कह दिया, सारे देवताओं में सबसे जल्दी राजी होने वाले तो केवल एक ही देव हैं, वो ब्रह्मा जी हैं। इतने में से बिदल ने बोला उत्पल से, वो ब्रह्मा जी तो बड़े बुढ़े हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद देने आते भी हैं कि हमें ही जाना पड़ता है? बहुत बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद देने आएंगे कि हमें जाना पड़ेगा? कौन समझाए दुनिया के लोगों को? संत के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है, तपस्वी के पास
आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है, सन्यासी के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है, साधु के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है, गुरु के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है। पर घर में जो बुजुर्ग माता पिता है ना, उनके पास नहीं भी जाओगे ना तो भी वो दिल से आशीर्वाद देते ही रहते हैं। वो दिल से आशीर्वाद देते ही रहते हैं। घर में दो शंकर पार्वती के रूप में घर के बुजुर्ग, घर के बूढ़े माँ बाप, घर के दादा दादी, नाना नानी, घर के बुजुर्ग घर में ऐसे होते हैं, काका काकी, घर के बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास में तुम जाकर नहीं भी बैठोगे ना तो भी दिल से दुआ करते हैं, मेरे बच्चे खूब आगे बढ़े, मेरे बच्चे खूब नाम कमाए, मेरे पोता पोती खूब नाम कमाए, मेरी बहू खूब आगे बढ़े। तुम संतों के पास बैठ रहे हो, साधु के पास बैठ रहे हो, तपस्वी के पास बैठ रहे हो, योगी सन्यासी के पास बैठ रहे हो, उनके पास जाकर तुम्हें आशीर्वाद लेना पड़ेगा। पर घर के माता पिता, घर के बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं भी जाओगे ना तो भी वो दिल से दुआ ही देंगे, बद्दुआ कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो घर के बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं। ब्रह्मा जी देंगे वर, हाँ। नारद जी को छोड़ा, अभी आए थे जब प्रणाम करा तब जाते समय कोई प्रणाम प्रणाम नहीं, काम हो गया ना। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई, काम हो गया, चल दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा काम भी हो जाए तो भी भगवान का दरबार मत छोड़ो, भगवान की कथा मत छोड़ो। पुराण ब्रह्मा जी के पास गए, नारद जी ने शंकर जी के पास नहीं भेजा क्योंकि शिव ओघड़दानी है, अड़भंगे, भोले, सहज, सरल, तुरंत देने वाले, तुरंत। अजय बॉम्बे में कैंसर बता दिया था, 15 दिन बॉम्बे में रही, कैंसर हुआ, बाबा का दरवाजा नहीं छोड़ा, कुबेरेश्वर धाम चली गई, लोट लगा ली बाबा के चरणों में, पड़ी रही, विनय करा, रुद्राक्ष लिया, जल पीना चालू करा, जांच कराने नागपुर फिर गई, फिर मुंबई गई और बाबा की कृपा से कैंसर मुक्त हुआ। ये शिव कृपा है, ये शंकर की विश्वास। पर एक निवेदन है, डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होते हैं। तुम रुद्राक्ष का जल पियो, चाहे शिव पे चढ़ा जल पियो, चाहे बेलपत्री खाओ, पर डॉक्टर जैसा जैसा बताए वैसी वैसी दवाई खाओ, डॉक्टर जैसा जैसा बोले वैसी वैसी जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर को भी हम शंकर का एक अंश मानते हैं। हमारी व्यासपीठ डॉक्टर को शिव मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि केवल एक डॉक्टर ऐसा होता है जिसका दुश्मन भी अगर तकलीफ में आकर खड़ा हो जाए तो डॉक्टर केवल ऐसा होता है कि दुश्मन को दुश्मन नहीं मानता, उसको ठीक करने की जवाबदारी ले लेता है, वो डॉक्टर होता है। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, जिसके हाथ में मेरे शिव ऐसी औषधि दे देते हैं कि कोई रोगीला व्यक्ति आता है ना और डॉक्टर प्रसन्नता में कह देता है ये जांच करा लो, कोई दिक्कत नहीं, सब हल है चिकित्सा में, सब कुछ है चिकित्सा में, आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। डॉक्टर जब ऐसा कहता है ना तो समझो कि शंकर खुद कहता है कि ये ठीक हो सकता है, इसका इलाज है। हमने रायपुर की कथा में, मेरठ की कथा में कहा था, हीरा के परखदार बहुत होते होंगे पर पीड़ा का परखदार कोई नहीं होता।
पीड़ा का परखदार तो क्या है, जो व्यक्ति का चेहरा देखकर उसकी पीड़ा जान लेता है। पीड़ा का परखदार, हीरा का परखदार दुनिया में बहुत होगा, पर पीड़ा का परखदार एक डॉक्टर होता है जो मरीज की पीड़ा को जानता है कि उसके तकलीफ क्या हो रही है, उसको कष्ट क्या है। और जब कोई मरीज ठीक होकर जाता है ना, सबसे ज्यादा खुशी घर वालों को हो चाहे ना हो, डॉक्टर को बहुत खुशी होती है कि ये ठीक होकर जा रहा है, ठीक होकर। परखदार शिव का एक अंश डॉक्टर है, उसको समझे, जाने। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। विदलोत्पल ब्रह्मा जी का तप करने के लिए बैठ गए। ब्रह्मदेव का तप करते रहे, पर ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम था ये मांगेंगे क्या, अमर होना है इनको, अमर। इनको अमर होना। ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए तो विदल उत्पल को क्रोध आ गया। और विदल उत्पल को क्रोध आया तो वो ब्रह्मा जी की ओर निहारने लगे। ब्रह्मा जी अपने तप साधना में लीन थे, आखिरी में विदल उत्पल पर उनको आकर कृपा देना ही पड़ी। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? विदल उत्पल ने कहा, हमें वर दे दो कि हम कभी मरे ना, हमें अमर कर दो, हम कभी मरे ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में जन्म लिया है तो मृत्यु तो आएगी। अब तुम रोकर जियो चाहे मुस्कुरा कर, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता, मौत तो आना है। मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, इतना जरूर है, मरने के पहले 100 बार मौत हमारे करीब में आती है। हम जो शंकर भगवान को लोटा भरकर जल चढ़ाते हैं, वो मौत पीछे हटती चली जाती है, पर अटल मृत्यु जिस दिन आती है वो टलती भी नहीं है। अटल मृत्यु। अटल मृत्यु। वो कहते हैं ये शरीर दुर्बल होता चले जाता है, शरीर गलता चले जाता है, इस शरीर को चाहिए कि वो शिव तत्व की ओर जाए। शिव तत्व। बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी। मैंने तुमको पुकारा है, तुम ही तो सहारे हो। भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है। मेरे बाबा सुन
शिव से कहें। ब्रह्मा जी ने कह दिया ऐसा वर नहीं दे सकता कि तुम अमर हो जाओ, मरना तो पड़ेगा। तो विदल चतुर था, उसने कह दिया वर देना चाहो तो फिर वर दो कि हम मरे तो किसी एक स्त्री के हाथ से मरे। स्त्री के हाथ से? ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, वर दे दिया। अब विदल उत्पल को लग गया कि अब हमारी मौत नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्री में इतना बल ही नहीं होता, एक नारी में इतना बल नहीं होता। विदल उत्पल ने यह सोच कर रखा था। अब उनको कौन समझाए? कौन समझाए उनको? कि स्त्री साधारण नहीं हो सकती। भारत की नारी साधारण नहीं है। भारत की नारी में तप करने का, व्रत करने का, भजन करने का, सत्संग करने का बल इतना रहता है कि वो अच्छे अच्छे को निपटा दे, अच्छे अच्छे को। पर उसके सिर पर जो पल्लू होता है ना, वो घर की मर्यादा होती है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलती है। और मेरा बेटियों से निवेदन है, भारत की भूमि की सारी बेटियों से निवेदन करूंगा, जितनी बेटियां यहाँ कथा में बैठी हैं, जो आस्था चैनल पर सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रही हैं, उन बेटियों से निवेदन करूंगा, अपने आप को हल्का पुल्का मत समझना। इतना वीर हो आप, इतनी प्रबल हो आप कि कहीं का व्यक्ति अगर तुमको निगाह उठाकर देख ले तो तुम निगाह निकालने की भी पूरी बलता रखती हो, पूरी दमदारी रखती हो। इतना बल है तुम में। तुम झांसी की रानी, तुम अहिल्याबाई, तुम मां जानकी, मां पार्वती, मां जगत जननी दुर्गा भवानी हो। कैसे हार जाओ किसी? कैसे? अपने भीतर वो बल करिए। विदल उत्पल को लगा कि स्त्री में इतना बल नहीं होता। विदल उत्पल अपने नगर में चलेगा, खूब उत्पात मचाया, खूब इतना उपद्रव मचाया कि यज्ञ हो रहे हैं तो उनको भंग कर दिया, संत तप करने बैठे हैं तो उनको मार दिया। पूरी की पूरी एक बस्ती में आग लगा देते, बस्ती जला देते। पूरी बस्ती में आग लगा देते, पूरी बस्ती जला देते। पूरी बस्ती में आग लगाना, बस्ती जला देना, सबको समाप्त कर देना, सबको नष्ट कर देना, सब कुछ बर्बाद कर देना। आखिरी में विदल उत्पल को एक दिन देवऋषि नारद मिले और देवऋषि नारद ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। नारद जी हैं। नारद जी पहुंच गए विदल उत्पल के पास में। उस दिन ये विदल उत्पल मेरे पास आए थे, आज मैं विदल उत्पल के पास जा, और नारद जी विदल उत्पल के पास जा रहे। मनी करते करते नारायण श्रीमन नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। सब लोग बैठकर गुनगुनाना, सब लोग बैठ के गुनगुनाना। नारद जी विदल उत्पल के पास जा रहे हैं। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। सब गाइए शंभो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोलो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। ओ नारायण मुझ में नारायण सब में नारायण नारायण। तुझ में नारायण मुझ में नारायण सब में नारायण नारायण। तुझ में नारायण मुझ में नारायण सब में नारायण नारायण। तुझ में नारायण मुझ में नारायण सब में नारायण नारायण। बोलो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोलो नारायण श्रीमन्नारायण
से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। आप सब बड़े भाव से बाबा से विनय करिएगा, साथ में बोलिएगा श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव गोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर की कथा कर रहे हैं। नारद जी पहुंचकर कहते हैं तुम स्त्रियों से कहते हो कि तुम्हें भय स्त्रियों से नहीं, नारियों में बल नहीं। एक इतनी सुंदर स्त्री है, इतनी सुंदर, उसको देखते रह जाओगे। विदल उत्पल ने सोचा अच्छा कहाँ है? काशी में। विदल उत्पल काशी पहुंच गए। शंकर भगवान पार्वती जी के पास में बैठे हुए थे। पार्वती जी मैया के पास में पार्वती जी गणेश जी के कुंदुक को सही कर रही थी, कुंदुक को सही कर रही थी। और तभी विदल उत्पल शिव जी के गण का रूप धारण कर कर उनके नजदीक में आए। शंकर भगवान ने जो देखा कि ये गण के रूप में आए, जाओ शिव के दरवाजे पर, परंतु उनके अपने बनकर, गलत विचार रखकर नहीं, गलत सोच रखकर नहीं, गलत दृष्टि रखकर नहीं, गलत भाव रखकर नहीं। उत्पल को देखकर माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर उनके प्राणों को हरा। शिव जी का दर्शन किया तो शंकर जी का नाम यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव हो गया। बोल कुंदकेश्वर भगवान की।